मोअज़्ज़ज़ शहरी मौजूद हैं गुजरांवाला के, और मोअज़्ज़ज़ शहरी क्या कहते हैं इस वाक़े पे? ज़ाहिर है जब बोरी बंद लाशें मिलती हैं तो पूरा शहर जो है वो सरासीमगी में आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बच्चियों को झांसा दिया जाता है जॉब का, जी। उसके बाद उनको धंधे में उतार दिया जाता है सर मुझे पता चला, ये मैंने देखा है वो जो हुआ है, बहुत दिली अफसोस है पहले तो। और मैं आपकी तवज्जो से सारे वालिदैन को आगाह करना चाहूँगा कि अपने बच्चियों पे नज़र रखें कि इस तरह को मिडिल पास और मैट्रिक पास बच्चियाँ और 60-70 हज़ार 80 हज़ार रुपये की सैलरी का झांसा दे के उन्हें बुलाया जाता है, ब्लैकमेल करते हैं, बाद में धंधे करवा लेने, मगर जो फटा बुरे से बुरा काम वो करवाते हैं और आखिर नतीजा ये देख लें कि बोरी बंद लाश की सूरत में ये सारे मामलात निकले हैं। तो मेरी गुजारिश है वालिदैन से अपने बच्चियों पे नज़र रखें, कहाँ पे वो जॉब कर रही हैं, कौन कौन उनके दोस्त हैं, फ्रेंडशिप है, नज़र रखें उन पे। हाफिज़ शहजाद यहाँ पर मौजूद है। शहजाद, क्या वाक़या था, किस तरीके से रिपोर्ट आई सामने? देखिए, ये 27 अगस्त का वाक़या है कि सुबह के वक्त पुलिस को एक शहरी कॉल करता है कि उसने एक बोरीबंद लाश देखी है कंगनीवाला पुल के करीब। तो पुलिस मौका पर पहुंचती है तो ये गुजरांवाला में पहली बार था कि एक कराची तर्ज की बुनियाद पर ये कत्ल किया गया था। जो कराची में हम सुनते हैं कि बोरीबंद लाशें मिलती हैं, इस लाश को भी जो बोरी में बंद किया गया वो बिल्कुल उसका जो लिंक से वो कराची तर्ज के थे कि हाथ बांधे हुए हैं, पाँव बांधे हुए हैं, उसको इस तरह से रोल किया हुआ है और बोरी में है। लाश की शनाख्त नहीं हो सकती थी, लेकिन ख़ातून के वो जो मकतूला थी उसके हथेली पर एक नंबर लिखा हुआ था। उस नंबर से पुलिस को एक क्लू मिलता है और उसकी फैमिली तक पहुंचते हैं और फैमिली से फिर आगे उसका दायरा वसी होता जाता है, CDRs निकलती हैं। जी, अब मुलजमान जो हैं वो पुलिस की हिरासत में हैं, उनकी जानिब बढ़ते हैं, और जो मेन मरकज़ी मुलजिम है वो है शमशाद, कि जिसने अपनी बीवी को उसकी खाला के साथ जाने दिया और उसके बाद फिर पुलिस में रिपोर्ट करने के बजाय अपनी ही अदालत लगाते हुए सुरैया को घर बुलाया और उसके बाद उसको कत्ल करके बोरी में लाश बंद की और फिर कंगनीवाला पुल के पास जो है वो फेंक दिया। वो पुलिस की हिरासत में, उससे जानते हैं मुलजमान को कैसे गिरफ्तार किया, इतराफ़ात क्या किए मुलजमान ने। ज़ाहिर एक बहुत बड़ी ट्रेजिडी थी और इस किस्म की बोरीबंद लाश मिलना ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन होती है और शहरी भी खौफ और हरास में मुब्तला हो जाते हैं। नदीम खालिद भुट्टा साहब, SHO पीपल्स कॉलोनी थाना, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। भुट्टा साहब, ये फर्स्ट रिस्पॉन्ड आपने किया जब कॉलर ने कॉल की, क्या मामला है, किस तरीके से फिर आपने ट्रेस आउट किया मुलजमान को? जी, फर्स्ट रिस्पॉन्ड मैंने किया था। ये तकरीबन 7:30 बजे मेरे को कॉल मसूल हुई थी, कंगनीवाला पुल के ऊपर कोई बोरी के अंदर कोई लाश वगैरह है। उधर गए हैं, PFS की टीम को बुला के ताकि कोई एविडेंस ज़ाया ना हो, कार्डन करके उनको मौका दिया और उन्होंने फिर लाश को बोरी से बाहर निकाला। तो एक फ़ीमेल की लाश थी जो कि उस वक्त अनआइडेंटिफाइड थी, कोई उसकी कोई शनाख्त नहीं थी हो रही। मज़ीद उसका तो चेक वगैरह किया गया तो उसके हथेली के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ था, मोबाइल नंबर। ठीक है। मोबाइल नंबर को हमने थोड़ा सा आगे लेके चले हैं तो मोबाइल नंबर पे जब कॉल की गई तो बंदे ने रिस्पांस आगे से नेगेटिव दिया कि मैं ऐसी किसी चीज़ को नहीं जानता, ठीक है, और आप मुझे बराह मेहरबानी कॉल ना करें। लेकिन हमने फिर भी उसकी जो डेड बॉडी की तस्वीरें सी, पिक्चर्स थी, हमने उनको व्हाट्सअप कर दी। दोबारा उनको कॉल की, लेकिन दोबारा भी उनका यही रिस्पांस था कि हम इसको नहीं जानते। तकरीबन 3 दिन के बाद जब FIR भी होगी और पोस्टमार्टम के बाद तदफीन होगी तो बाद में वो बंदे खुद ब खुद थाने आए हैं। साथ उसका बड़ा भाई था जिसको हम कॉल कर रहे थे, वसीम बाज था जिसको हमने कॉल की थी। साथ नदीम बाज उसका बड़ा भाई है, वो थाने आया था। उसने अपनी वालदा की पुरानी पिक्चर भी साथ लेके आया और उसने आकर बताया कि ये हमारी वालदा ही हैं जो कि मस्कत गई हुई थी। हम आपको इसलिए रिस्पांस नहीं दे रहे कि हमारे ज़हन ये पक्की बात थी कि ये मस्कत गई हुई हैं, लेकिन ये तस्वीरें उनकी ही हैं। उनकी वालदा का जो नंबर था मैंने वो लेके मैंने CDR उसका लिया है। CDR लेने के बाद वो चेक किया गया, वो 13 अगस्त को वो नंबर ऑन हुआ था इस्लामाबाद से, और इस्लामाबाद से 13 अगस्त को ये नंबर ऑन होने के बाद ये 7-8 दिन के बाद ये ट्रैवल करता हुआ मोड़ इमराबाद आ गया। और 26 तारीख को ये उधर से ट्रैवल किया मोड़ इमराबाद और बिहारी कॉलोनी में टावर पे आके 11:30 बजे वो नंबर बंद हो गया था। ठीक है। उसको मज़ीद प्रोब किया गया तो 11:30 बजे से जो लास्ट लोकेशन थी उसकी हमने वो लैंगिट्यूड लेके हमने गूगल मैप के ज़रिए हम एक लोकेशन पे पहुंचे हैं। जब उस लोकेशन पे पहुंचे हैं तो ये मदई मुकदमा से रब्ता किया गया तो उन्होंने कहा कि इस लोकेशन पे हमारे ओल्ड रिलेटिव भी हैं जिसको हमारे पास ज़रा आना जाना कम ही है। वो घर तो जो था वो शमशाद सिद्दीकी का था, जो जिसकी बीवी अलीज़े, जिसकी सेकंड मैरिज थी, उसके साथ अलीज़े की वालदा और जो मकतूला थी उसका नाम सुरैया के तौर पर आइडेंटिफाइड हो गया था। ठीक है। वो आपस में दूर की कज़न्स थी।
अलीज़े से और इसके खामन से पूछा गया, इस बारे में मालूमात ली गई, लेकिन उन्होंने मुकम्मल तौर पर डिनाइड कर दिया कि हमारा साल 2 साल हो गया, इनसे कोई रब्ता नहीं है। ठीक है। मज़ीद सर्चिंग की गई तो उधर घर से कोई बैग वगैरह मिला, जिसमें से कपड़े और एक शनाख्ती कार्ड वगैरह था जो उस खातून का था, मकतूला का था। मज़ीद चेक किया गया तो उसका मोबाइल जो अलीज़े का था उसमें केम स्कैन, बाकी सारा मोबाइल उसने वाश कर दिया था, डाटा वगैरह। एक केम स्कैन के अंदर 23 अगस्त का एक शनाख्ती कार्ड स्कैन हुआ था, वो सरिया बेगम मकतूला के था। ठीक है। उसकी थोड़ा सा मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की गई तो फिर उन्होंने अलीज़े ने ये बात बतलाई कि अरसा तकरीबन कोई 18 से या 19 अगस्त को इसने मकतूला ने ज़रिया फ़ोन नंबर उसकी वालदा के साथ रब्ता किया और उसे कहा कि उधर ब्यूटी पार्लर के ऊपर मैं काम दिलवा दूँगी, ताकि ये अपने खामन जिसकी तरह थोड़ी सी कम थी उसको हेल्प वोट कर देगी, मतलब अलीज़े को काम करवा अलीज़े को काम करा देगी। अलीज़े ने फिर उधर इस्लामाबाद अकेली ट्रैवल किया और चली गई है रावलपिंडी, उधर बहरिया टाउन में। बहरिया टाउन में इसको मकतूला के साथ मुलाकात हुई है और बकौल इसके कि ये गई उधर ब्यूटी पार्लर की थी, लेकिन उसके साथ उधर 3 दिन उसके साथ ज़्यादती होती रही और काफ़ी बंदों ने की है। वो जब उधर ये पहुंच गई है तो उसने अब किसी तरीके से अपने पीछे से रब्ता किया है, अपनी वालदा को बतलाया है, इसकी वालदा ने इसके शोहर को बतलाया है और उसने किसी तरीके से उसको मैनेज करके ना उसको ट्रैप करके उसको वापस बुला लिया है। तो सर जब लाश आपको मिली क्या हालत थी लाश की? लाश के आंखों के ऊपर स्वेलिंग हो गई थी और गला दबाया गया था। जब गला दबा के किसी की डेथ की जाती है तो ऑटोमेटिकली स्वेलिंग आंखों पे आ जाती है। बिल्कुल सही है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर।